हैं, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेथॉक्साइड टू फॉर्म। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा। अब देख पा रहे हो ये इथाइल ब्रोमाइड क्या है, एल्किल हैलाइड है। सोडियम मेथॉक्साइड क्या है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि वही आपका सोडियम मेथॉक्साइड, यानी यही वाली रिएक्शन जो है ना, विलियमसन सिंथेसिस वाली ही रिएक्शन फर्दर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराओ सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि यहाँ पे हमारे पास रहेगा CH3ONA, ठीक है, O माइनस Na+, और हमारे पास एथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड बोले तो C2H5Br, ये दोनों रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, तो मैंने बोला जो भी सोडियम होगा और Br होगा ये निकल जाएगा, यानी कि NaBr तो निकल गया, और बच क्या गया, तो बचा अपने पास C2H5, यानी कि हमें क्या मिला, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्या मिल गया, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, नहीं भाई यूजर सिंह, ठीक है, आपके लिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अभी जो बच्चे नए एनरोल हो रहे हैं उनके लिए वो सारी चीजें हैं। तो फिफ्थ का ए आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, फिफ्थ का ए आंसर नहीं होगा भाई, ये सभी लोग ये बताए हो, आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपका इथाइल मिथाइल ईथर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये देखो इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल ईथर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाँ ठीक है, कविता, आयुषी, रागिनी, आप लोगों ने सही बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कराना है, इथाइल अल्कोहल है अपने पास, क्या है, इथाइल अल्कोहल बोले तो CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, यानी अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेट H2SO4 जो है ये आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और H2O का रिमूवल करेगा। इस रिएक्शन में हम जानते हैं कि जब भी ये होता है तो इसमें जो अल्कोहल होता है वो 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल होता है, क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल होता है, ये रिमूव होता है ना, ये रिमूव होता है तो हमें साइड प्रोडक्ट H2O देखने को मिलता है, और अपना मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH2O और CH2CH3, यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा, डाई इथाइल ईथर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा अपने पास, डाई इथाइल ईथर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 कि ईथर्स आर केप्ट इन ब्राउन बॉटल्स बिकॉज, ईथर्स को हम ब्राउन बॉटल्स में क्यों रखते हैं। तो कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि जो अपने पास ईथर्स होते हैं वो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, अगर लॉन्ग टाइम में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो वो पेरोक्साइड बना लेते हैं, और इस रिएक्शन को वहां पे मैंने बोला कि ये बहुत ही अनडिजायरेबल रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पे जो पेरोक्साइड बनता है किसी काम का नहीं है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि ईथर्स को ब्राउन बॉटल में क्यों रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं कि जो अपने ईथर्स है वो किसमें क्या चीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बहुत ही
जो पेरोक्साइड है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो पेरोक्साइड कैसे होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में इसके जो रिएक्शन है उसको हमने देखा था, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास ईथर्स, ठीक है, अपने पास मान लो ईथर रहा, तो ईथर मान लो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। ये जब ब्राउन वाटर में नहीं रखोगे तो ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका भाई, CH3 CHO CH2 CH3, और ये जो है यहाँ पे OOH, यहाँ पे पेरोक्साइड वाला बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है, पेरोक्साइड होता है, तो ये किसी काम की नहीं है ना, अनडिजायरेबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईथर्स आपके ब्राउन बॉटल्स में क्यों रखे जाते हैं, जस्ट बिकॉज ये कैसे हैं, आपके अनडिजायरेबल रिएक्शन है, और वो आपके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ब्राउन बॉटल्स आर चीपर देन कलरलेस क्लियर बॉटल, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ईथर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी नहीं होगा। अच्छा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर ठीक है, यानी H2O से रिलेटेड है, कोई बात नहीं। ईथर्स इवापोरेट रेडिली, मेन रीजन जो है कि ईथर्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चलो 7th का डी बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, शैलवी, रागिनी, अंकिता, पूजा, कविता, आयुषी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो वही कह रहा है, ईथर्स आर स्टोर्ड इन ब्राउन बॉटल्स। ईथर्स को हम किस में स्टोर करते हैं, ब्राउन बॉटल्स में स्टोर करते हैं। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट ईथर्स आर कन्वर्टेड इनटू। ये क्यों किया हमने ब्राउन वाटर में, तो क्या हुआ कि जब आपका ईथर जो था वो एक्सपोज हुआ लाइट एंड वाटर, लाइट एंड एयर के कांटेक्ट में आया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अभी बताया मैंने, वो आपका पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पेरोक्साइड में ईथर कन्वर्ट हो जाता है जब जो एयर के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 का ए, ठीक है, बिल्कुल सही। तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ईथर्स कैन बी फ्रीड फ्रॉम पेरोक्साइड बाय द ट्रीटमेंट विथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया जब हमने क्या किया, जब हमारा ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे पेरोक्साइड बन गया। अब इस पेरोक्साइड से हमें फ्री अप करना है, यानी कि वापस से हमें अपना ईथर अपने फॉर्म में चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये भाई पॉसिबल है जब हम इसका फेरिक सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो वापस से ये किस में देखने को मिलता है, अपना ईथर में देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। यहाँ पे किसके साथ ट्रीटमेंट करते हो, फेरिक सॉल्ट के साथ ट्रीटमेंट जब करते हो, तो वापस से आपको जो वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड बना है वो पेरोक्साइड बॉन्ड आपका रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे 9th का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। पहला कह रहा है डाईइथाइल ईथर हैज बीन यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक। तो कल ईथर का जो यूज बताया था मैंने, उसमें हमने देखा कि ईथर का डाईइथाइल ईथर को हम जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो जो भी अल्कोहल्स होते हैं उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, तो आपका इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं प्रेजेंट होता है। मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है तो वो पॉइजनस होता है। मिथेनॉल जो होता है वो पॉइजनस होता है, ठीक है। कभी कभी अल्कोहल्स कंज्यूम करने की वजह से डेथ इसीलिए हो जाती है कि उसमें मिथेनॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली इथेनॉल प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, मिथाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये क्या ये मेथड पढ़ा है, मिथेनॉल का प्रोडक्शन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ये गलत है। यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। डी भी देख लो, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज कॉमन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स, ये भी ऑप्शन सही है।
यानी कि आपसे फॉल्स पूछा था और फॉल्स ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो मीथेनॉल है वो मीथेनॉल आपके जो प्रोसेस है बाय द फर्मेंटेशन